कभी कभी ऐसा होता है कि हम अच्छी अच्छी चीज़ें सिर्फ इसलिए देखना छोड़ देते हैं क्योंकि हम ये अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि इसमें व्यूज कितने गए हैं। हो सकता है व्यूज ना बढ़ रहे हों, ना ज़्यादा गए हों, किसी भी, मैं अपने ही वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी के भी वीडियो की। मैंने कई बार ऐसे देखा है कि जिन पे 5-6 व्यूज हैं और जब मैंने उसको ओपन करके देखा है तो बहुत अच्छा कंटेंट था। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं और पेपर देना चाहते हैं और क्वालिफाई करना चाहते हैं उसको, तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। मैं जो बता रहा हूँ आप हमारे इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एहसास होगा कि वास्तव में जो मैंने कहा था वही इस वीडियो के अंदर है। जो कंटेंट मैंने, जिस कंटेंट के दम पे मैंने आपसे ये कहा था कि देखना चाहिए, इससे आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है, तो वो चीज़ इस वीडियो के अंदर है। तो ये प्रैक्टिस सेट है। 37 से 40 प्रश्नों को इसमें हमने समाहित किया है और इन 37 से 40 प्रश्न जो हैं, इन प्रश्नों को हमने ऐसे ही नहीं लिया है। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो आयोग द्वारा पूछे गए हैं। देर न करते हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और आप क्वेश्चन का जो पैटर्न देखेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि बनाने वाले में कुछ अनुभव है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में करें कि इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो होती है ये पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन ए सही है। दूसरा है कि झिलमिल किस प्रकार का शब्द है, तो झिलमिल ऑप्शन तद्भव नहीं, विदेशज भी नहीं है, यह है देशज, झिलमिल सितारों की छैया। तो झिलमिल कौन सा है, अरे गांव पे कहते नहीं, अरे बहुत झिलमिलात है, तो झिलमिल है देशज शब्द। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन अनुकरणात्मक शब्द है। अनुकरणात्मक मतलब कि जो अनुकरण किया गया हो, मतलब बार बार जो शब्द अनुकरण करता है उन शब्दों को अनुकरणात्मक कहते हैं। जैसे बंधन, बंधन नहीं है। चंद्रमा, चंद्रमा भी नहीं है। रण क्षेत्र भी नहीं है। फड़फड़ाना, फड़फड़ाना जब होता है ना तो जब आवाज़ आती है फड़ 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 फड़, तो जो फड़ है, इस फड़ शब्द का बार बार अनुकरण हो रहा है, तो इसीलिए कहते हैं फड़ 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 फड़, यानी कि क्यों फड़फड़ा रहे हो। तो फड़फड़ाना कैसा है, अनुकरणात्मक शब्द है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, वैया प्रत्यय लगाने से बना शब्द है गवैया। गाना में जब लगाते हैं हम वैया प्रत्यय तो ये बन जाता है गवैया। अगला प्रश्न है कि सुकुमार में कौन सा समास है, तो सुकुमार में देखो क्या है, सु और कुमार, इसमें जो सु उपसर्ग लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है अच्छा, कुमार मतलब होता है पुत्र, मतलब अच्छा पुत्र। पुत्र कैसा है, तो है ये अच्छा, तो क्या बता रहा है, अच्छा ही बता रही, मतलब विशेषता बता रही। तो जहाँ पर विशेषण और विशेष का योग होता है, जहाँ पर विशेषण और विशेष वाले शब्द होते हैं वो समास होता है कर्मधारय समास। तो ऑप्शन इसका डी सही है। जिन शब्दों के अंत में ई आता है उन्हें क्या कहते हैं, जिन शब्दों के अंत में ई आता है उन्हें क्या कहते हैं, ऑप्शन है उसका आकारांत, अकारांत या एकारांत या उकारांत, तो उसे कहते हैं ईकारांत। क्या आता है, ई आता है। अगर मान लीजिए आ आता हो तब क्या कहेंगे, अकारांत। अगर दीर्घ आ रहा हो तब कहेंगे आकारांत। उ आ रहा हो तो क्या कहेंगे, उकारांत। तो ऑप्शन इसका क्या सही है, सी। का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो क्या होता है कंता, मतलब कंठ, ऑप्शन सी सही है। चा वर्ग का होता है तालव्य, चा वर्ग। टा वर्ग का होता है मूर्धन्य, इसका का वर्ग हो जाता है। पा वर्ग का होता है ओष्ठ। अगला, रस के कितने भेद होते हैं, तो आचार्य भरत मुनि जो नाट्य शास्त्र के
इनके द्वारा रस के कितने भेद होते हैं? इन्होंने परिभाषित किया है रस के 9 भेदों को। ऑप्शन बी सही है। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला के प्रत्येक चरण में होती हैं 24 मात्राएं। ऑप्शन डी सही है। सूरज का 7वां घोड़ा के रचनाकार का नाम क्या है? तो ये हैं धर्मवीर भारती। अंधा युग के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। और अंधा युग के बाद गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न कि द्वंद्व समास के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं? तो द्वंद्व समास के होते हैं 3 भेद। कौन कौन से? इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, और तीसरा जो होता है वो होता है समाहार द्वंद्व। अगला प्रश्न, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दें, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये है इच्छावाचक। हमारी इच्छा है कि आपकी उम्र लंबी हो, तो ये इच्छावाचक वाक्य है। अर्थ के आधार पे वाक्यों के भेद कितने होते हैं? तो 8 होते हैं, उन्हीं में से एक है इच्छावाचक। अगला प्रश्न, चवन्नी में कौन सा समास है? तो चवन्नी 4 आनों का समाहार या समूह। 4 संख्यावाचक किसमें होता है? तो ये होता है द्विग समास में। ऑप्शन ए। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर होता है संदेह अलंकार। जैसे उदाहरण पढ़ते थे, सारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की ही नारी है, कि नारी की ही सारी है। लेखक को ये नहीं स्पष्ट हो पा रहा है कि क्या सारी के बीच नारी है या नारी के बीच सारी है, कि सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है। मतलब सारी और नारी में वो अंतर नहीं स्पष्ट कर पा रहा है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार है? वहाँ पर है संदेह अलंकार। ऑप्शन ए सही है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो होते हैं 3 भेद। सरल वाक्य, कौन से? सरल, फिर संयुक्त और मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान, और एक ऑप्शन है मॉरिशस। तो ये ऑप्शन मॉरिशस ही सही है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? देखो, हिंदी भाषा की कुल बोलियां अगर पूछी जाए तो कुल बोलियां हैं 18। अब 18 में से जो विख्यात बोलियां हैं, ठीक, तो विख्यात बोलियां कितनी हैं? 8। ऑप्शन बी सही है। 5 क्या है? तो हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। 5। संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो 33 होती है संचारी भावों की संख्या। अगला प्रश्न, क्ष, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? तो ये तीनों हैं संयुक्त व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ये हैं श, फिर श, फिर स और हा। ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको बोलिए आप, जैसे बोलिए श, तो देखिए आपके मुख की वायु जो है, जैसे मुख के सामने हथेली करके बोलिए और फिर बोलिए श, श, स और हा। तो जो वायु है घर्षित होकर निकलती है, घर्षण करके निकलती है जो गले से, तो वायु गर्म हो जाती है, तो आपको गर्म वायु का एहसास होगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। टेबल कौन सा शब्द है? तो टेबल इंग्लिश शब्द है और इंग्लिश है विदेशी शब्द। ऑप्शन सी। फूल कौन सा संज्ञा है? फूल गुलाब का, ये गाना है ना, तो फूल गुलाब का। फूल कौन सी संज्ञा है? तो फूल है एक जातिवाचक संज्ञा। फूल एक जाति होती है, और जब फूलों में जैसे मान लीजिए गुलाब हो गया, कहा फूल गुलाब का, गुलाब हो गया या कमल हो गया या गुड़हल हो गया, तो ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। लेकिन अब ये जो हैं ये टोटल क्या है? तो ये टोटल हैं जातिवाचक संज्ञा में। मैं कौन सा पुरुष है? तो मैं है उत्तम पुरुष। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं?
तो वो दो प्रकार के वाले अलग हैं, कायर पुरुष और वीर पुरुष। ठीक, पुरुष ये तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। पहले है उत्तम, फिर है मध्यम और फिर है अन्य पुरुष। जैसे हम हैं, जैसे मैं हूँ, तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ उत्तम, तो यहाँ पे मैं। और आप हैं, हम और आप मिलकर, ठीक, मोदी जी की बात कर रहे हैं। तो मैं और आप जब मोदी जी की बात करेंगे तब इन तीनों में मैं हो गया उत्तम पुरुष, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ आपसे। आप हो गए मध्यम पुरुष, क्योंकि आपसे बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अन्य की बात कर रहे हैं, तो मोदी जी हो जाएंगे अन्य पुरुष। सब आपको डिफाइन हो गए यहाँ पे। बहुत विशेषण है, मतलब कि बहुत कैसा विशेषण है? तो बहुत है परिमाणवाचक विशेषण। बहुत मतलब थोड़ा या ज़्यादा, तो ज़्यादा की मात्रा में है बहुत, परिमाणवाचक विशेषण है। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कौन सा वाक्य है? तो ये है निषेधवाचक वाक्य, कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? एकत्र, ये तो सही है। नीरस, ये भी सही है। मंत्रिमंडल और योगीराज, तो इन दोनों में से कौन सा गलत है, ये आपको कंफर्म करना है। तो कौन सा गलत है इसमें से? देखो, योगीराज गलत है, इसका शब्द क्या होता है? योगीराज। और मंत्रिमंडल सही है, मंत्रिमंडल नहीं होता, मंत्रिमंडल होता है, तो योगीराज। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी, क्योंकि यही अशुद्ध है। इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लिप्सा, कामना, स्पृहा, ये तीनों चीज़ें पर्यायवाची हैं किसकी? इच्छा की। लेकिन जो यातना है, यातना किसकी पर्यायवाची है? यह है पीड़ा, दर्द, तकलीफ, दुख, ये सब पर्यायवाची हैं यातना की। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6, ऑप्शन डी सही है। रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से शब्दों के भेद होते हैं, ऑप्शन इसमें अगर बी हम लिख लें 3, तो 3 होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं? बहुत ही ध्यान से ये क्वेश्चन पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आपका गलत हो जाएगा। इसमें पूछा क्या है? विकारी और अविकारी शब्दों के भेद। विकारी शब्द कितने होते हैं? विकारी शब्द होते हैं 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया और विशेषण हो गया। ठीक, ये 4 शब्द हो गए विकारी। अविकारी कौन से होते हैं? ये भी 4 होते हैं। कौन कौन से? समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और क्रिया विशेषण, ये होते हैं। तो 4 और 4 दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? 8। अगर यहाँ पे होता ऑप्शन 9, तो हम 9 को भी टिक करते, क्योंकि अविकारी में एक और शब्द जोड़ा जाता है, होता है निपात। फिलहाल यहाँ पे नहीं, तो उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 8। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो सूर्य का स्त्रीलिंग रूप है सूर्या। देखो, और बहुत से लड़के अपना नाम सूर्या कहलाने में बहुत अच्छा फील करते हैं, सूर्या। अगला प्रश्न, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। वाक्य में जो ये से है, ये किस कारक की विभक्ति है? तो देखिए, किससे से लगा है, लेकिन किस से? कुल्हाड़ी से। तो एक माध्यम का जब प्रयोग होता है, जब से का प्रयोग होने लगे माध्यम के अर्थ में, तब वहाँ से कौन सा कारक होता है? वहाँ पे करण कारक होता है। अगर अलगाव के अर्थ में से का प्रयोग हो, जैसे राम श्याम से दूर रहता है, तो अलगाव हुआ ना, तो अलगाव के अर्थ में वहाँ पे कौन सा होता है? अपादान कारक, अपादान कारक। अगला प्रश्न, उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, तो ये ओष्ठ है, ऑप्शन बी। देखो, अगर आप उ बोलने के लिए अगर आप अपने ओठों को दोनों हाथों से पकड़ लो, नीचे मिलने ही न दो, तो उ बोल नहीं पाएंगे।
अगला प्रश्न है, क्या आप जा रहे हैं में जो क्या है इसमें कौन सा निपात है? तो इसमें कौन सा निपात है? इसमें प्रश्नबोधक निपात है, क्योंकि पूछा जा रहा है ना कि क्या आप जा रहे हैं, तो कैसा प्रश्नबोधक निपात है। तो ये प्रश्न जो निपात है, निपात के ये भेद हैं। अगला प्रश्न, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। वाक्यांश मतलब उर्वरा शब्द का अर्थ कौन सा है इसमें से? तो उर्वरा शब्द का अर्थ है उपजाऊ भूमि, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के तृतीयाक्षर नहीं, वर्ग के प्रथमाक्षर नहीं, वर्ग के पंचमाक्षर यस, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही है। पंचमाक्षर जैसे चा छा जा झा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धा ना, पा फा पा भा मा, ये कौन से व्यंजन हैं? तो ये हैं अनुनासिक व्यंजन। ये पंचमाक्षर कहे जाते हैं। क्या? पंचमाक्षर। जो कहा ना जा सके, तो जो कहा ना जा सके उसके लिए है अकथनीय, ऑप्शन ए सही है। अगम्य जहाँ जाया ना जा सके, अजर मतलब जो बूढ़ा ना हो, अक्षम्य मतलब जो क्षमा ना किया जा सके। अवनि का विलोम शब्द क्या है? तो अवनि का विलोम शब्द है अंबर। ठीक, तो ऑप्शन सी सही होगा। दिए गए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सर्वोत्तम गलत लिखा है, कीर्ति ये भी गलत लिखा है, स्रोत ये सही है, संसारिक ये भी गलत है। सर्वोत्तम का ऐसे लिखा जाता है सर्वो और फिर डबल ता लगते हैं, सर्वोत्तम ये सही है, रूप है। कीर्ति नहीं होता है, कीर्ति होती है, ये सही है। स्रोत तो सही है ही। संसारिक नहीं होते, जब संसार में जब इक प्रत्यय लग जाता है तब ये बन जाता है सांसारिक, आदि वृद्धि हो जाती, मतलब पहले जो है यहाँ पे बड़ा की मात्रा आ जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण मतलब जिनको बोलने में कम वायु खर्च करनी पड़े या मुख से कम वायु निकले, तो उसे कहते हैं अल्प प्राण। और इसी का विलोम है महाप्राण, जिनको बोलने के लिए मुख से ज़्यादा वायु का प्रयोग करना पड़ता है या मुख से ज़्यादा वायु रिलीज होती है, तो उन्हें महाप्राण कहते हैं। तो देखिए आ इसमें तो कोई वायु ही नहीं आ रही है ना। फा और भा, फा और भा दोनों बोलो तो देखो फक फक से वायु निकलती है। का और गा बहुत कम, तो अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? का और गा, ये अल्प प्राण है, बाकी ये सब महाप्राण है। तो ये थे हमारे, मैंने तो बनाया था यूपीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप इसके अलावा कोई भी वनडे एग्ज़ाम में जो UPSSC द्वारा कराया जा रहा हो उसमें इस क्वेश्चंस को लगा के जाइए। आपके प्रश्नों की संभावना 70 से 80% तक है कि आपके प्रश्न मिल जाएंगे। तो इसीलिए पढ़ते रहिए, बहाना मत बनाइए, और जितना ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन करेंगे उतने ज़्यादा आपको कामयाबी मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में 7वें टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।